हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का द लाइफ बायो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रतन टाटा सर के बारे में। रतन टाटा सर को कौन नहीं जानता। रतन टाटा सर भारत के महान उद्योगपतियों में से एक थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और ये हमारे भारत के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है, जिसको कभी भी किसी भी हाल में पूरा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आइए रतन टाटा सर के जीवन की एक एक पहलुओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। रतन टाटा सर का जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे, जिनका जन्म सूरत में हुआ था। बाद में उन्हें टाटा परिवार ने गोद ले लिया। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा नवाज बाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया। नवल टाटा की सिमोन टाटा से दूसरी शादी से उनका एक छोटा भाई जिमी टाटा और एक सौतेले भाई नोएल टाटा थे, जिनके साथ उनका पालन पोषण हुआ। टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद टाटा कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री कॉर्नेल में रहते हुए प्राप्त किए। वह अल्फा सिग्मा फी बिरादरी में शामिल हो गए। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वह इतिहास में विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा अंतर। आइए अब रतन टाटा सर के व्यावसायिक जीवन पर नजर डालते हैं। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। वह शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह विफल हो गई। 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। प्रारंभ में रतन टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुखों से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनके पास वरिष्ठ टाटा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिचालक स्वायत्ता थी। जवाब में रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के कई उद्देश्य की नीतियां लागू की। 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जब रतन टाटा ने कंपनी की कमान संभाली तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों में होने लगी। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की और इसके विकास का नेतृत्व किया, जिससे कारों को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच तक लाने में मदद मिली। 75 वर्ष की उम्र तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। इससे नेतृत्व संकट पैदा हो गया, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्त करने से इनकार कर दिया था। टाटा के रिश्तेदार आशापुर जी पल्लोन जी समूह के पल्लोन जी मिस्त्री के बेटे, जो टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा के अंतरिम चेयरमैन पद संभाला। नए अध्यक्ष की तलाश के लिए एक चयनित समिति का गठन किया गया, जिसमें टाटा भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। टाटा ने अपनी संपत्ति से कई कंपनियों में निवेश किया था। उन्होंने भारत की प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइटों में से एक स्नैपडील में निवेश किया। जनवरी 2016 में उन्होंने टी बॉक्स, एक ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता, और कैशकरो.com, एक डिस्काउंट कूपन और कैशबैक वेबसाइटों में भी निवेश किया। अब आइए टाटा जी के निजी जीवन पर नजर डालते हैं। टाटा ने कभी विवाह नहीं किया और उनकी कोई संतान भी नहीं है। 2011 में रतन टाटा ने कहा था, मैं 4 बार विवाह के निकट पहुंचा, किंतु प्रत्येक बार भय या किसी अन्य कारणवश पीछे हट गया। रतन टाटा सर का अभी हाल ही में निधन हो गया। उनकी स्थिति गंभीर थी और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा के देखभाल में रखा गया था। टाटा ने 7 अक्टूबर 2024 को कहा था कि वह अपनी आयु और संबंधित चिकित्सा स्थितियों के कारण नियमित चिकित्सा परीक्षण करवा रहे थे। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ब्रिज कैंडी अस्पताल मुंबई में। रतन टाटा को विभिन्न क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें शामिल है पद्म भूषण, जो सन 2000 में भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया था। दूसरा, पद्म विभूषण 2008, यह भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो उन्हें उनके व्यापारिक योगदान के लिए दिया गया था। तीसरा, जर्मनी का आदेश 2014 में उन्हें जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा इस आदेश से सम्मानित किया गया। चौथा, सर्वश्रेष्ठ सीईओ, 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का खिताब दिया गया। 5वां, FICCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह पुरस्कार उन्हें 2012 में दिया गया था।